students, your Paul sir is here. हम लोग एक वीडियो में लास्ट क्लास देखे थे कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट कैसे हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग एक नोट्स बनाए थे, बोलो, या तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट लिए थे कि हम कैसे हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स करते हैं। बट स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत इंक्वायरी आया कि सर एक तो सम सॉल्व करके आप दिखाओ। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग का उस रिलेटेड सेकेंड वीडियो है तुम्हारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बाद पास्ट एडजस्टमेंट्स। ओके, तो अभी हम लोग का ये पास्ट एडजस्टमेंट्स में हम लोग एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स उस दिन था नहीं मेरे सामने, तो वो लोग को थोड़ा सा लिटिल बिट आइडिया दे देते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स में क्या होता है, एक पार्टनरशिप डीड बनता है। तो डीड में इंटरेस्ट देने का, सैलरी देने का, कमीशन देने का प्रोविजंस रहते हैं कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी देना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई एक चीज हम लोग स्किप कर गए, जैसे इंटरेस्ट देना था 12% के रेट में, बट हम लोग नहीं दे पाए, भूल गए। तो प्रॉफिट तो गलत से तब अमाउंट हम लोग डिवाइड कर दिए, मतलब व्हाट एवर इज आवर प्रॉफिट हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान में नहीं रख के प्रॉफिट को पार्टनर्स में दे दिए। तो आज हम लोग उस टाइप का रॉन्ग जो हम लोग काम किए थे उसको हम लोग किस तरह से करेक्ट करेंगे, इसको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। तो अभी पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग को वो उतना फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ नहीं करना है। यहाँ नॉर्मली एक तो जर्नल एंट्री, बेटर टू से एक एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग को करना है कि जो चीज हम लोग ऑलरेडी स्किप करके प्रोसीड कर दिए थे तो उसको रेक्टिफाई करने का एक तो खाली जर्नल एंट्री। चलो एक तो सम्स हम लोग टीएस गेरीवाल से देखते हैं। अभी सब स्टूडेंट के पास तो अलग अलग एडिशंस के सम्स हैं, तो हम अपना वीडियो में क्लिपिंग दे देंगे कौन सा सम्स हम लोग का सॉल्व हो रहा है। तो चलो एक बार सम्स को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उस हिसाब से सम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला है इलास्ट्रेशन 68 फ्रॉम माई एडिशन, आई एम सेइंग यू ऑल। तो परम, सुंदर एंड रितु आर पार्टनर with their fixed capital of 4 lakh, 3 lakh 20,000 and 2 lakh 40,000 respectively. So their share of profit is 3:1:1. Now the partnership deed provides the following which were not accounted in the book. Please underline this, student, not accounted for in the book. That means these are our entries जो हम लोग भूल गए थे और प्रॉफिट को डिवाइड कर दिए। तो नाउ देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ना 5% हम लोग को देना था, हम लोग भूल गए। फिर सैलरी हम लोग को परन को 3000 देना था पर मंथ, तो 3000 इंटू 12 करना। रितु को 2000 देना था पर मंथ, तो इंटू 12। और बोला है ट्रांसफर करो प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व्स में 20,000। नेट प्रॉफिट इस बार हम लोग का आया है 2 लाख। तो पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, इसमें भी अंडरलाइन कर दो। रेक्टिफाइंग एंट्री तब ही पूछता है पास्ट एडजस्टमेंट के टाइम, सारे चीज रेक्टिफाई नहीं होता है, एक एंट्री हम लोग को पास करना है जिससे पूरा चीज रेक्टिफाई हो जाए। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ द फर्म, ऑल्सो शो योर वर्किंग। तो ऑब्वियसली ये सब सम्स में हम लोग को वर्किंग तो करना ही है, दैट इज द मेन थिंग। उस वर्किंग से हम लोग अमाउंट निकालेंगे और जिसको हम लोग जर्नल में यूज करेंगे। तो चलो एक बार पहले वर्किंग देखने जाते हैं। तो पहले एक वर्किंग नोट, कैलकुलेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है कुछ स्टूडेंट का कि कितना तो कॉलम बनाएंगे। लेट मी गिव यू अ ट्रिक। टोटल जितना प्रॉफिट देगा उसका तो एक कॉलम बनाना ही है सब समय। जितना नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब पार्टनर्स है, उसके लिए एक बार आपको उतना ठो कॉलम प्रिपेयर करना है। इसको छोड़ के अगर हम लोग के साम्स में देखो जनरल रिजर्व्स है, या तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, या तो पार्टनर का रेंट है, जो कि हम लोग का फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर दिए थे। अगर कोई उस वीडियो को देखे नहीं हो तो हम लोग उसका लिंक दे देंगे, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 ऑब्वियसली देख के तब वीडियो नंबर 3 में आप लोग आना, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार देखते हैं। तो इसमें हम लोग का जनरल रिजर्व्स था, तो चलो जनरल रिजर्व्स का और एक कॉलम हम लोग बना लिए। तब क्या बोले ना, टोटल का तो कॉलम बनाना ही है, PSR पार्टनर बनेगा ही सबसे, और एक जनरल रिजर्व इस सम्स में है बोल के इस सम्स का और एक कॉलम ऐड किया।
तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग के सम्स में फर्म का डीट में 5% इंटरेस्ट था, तो पी का कैपिटल 4 लाख, तो यू कैन मेंशन इट हियर कि 5% पर एनम इंटरेस्ट का रेट, तो इसके लिए होगा 20,000, इसके लिए होगा 16,000 और इसके लिए हुआ 12,000। तो अगर हम लोग सबको ऐड करते हैं तो 48,000 हम लोग का इंटरेस्ट देने में चला गया। नेक्स्ट इज योर सैलरी, पार्टनर्स लोग को सैलरी जितना देना है, पी के लिए था 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12 दैट इज योर 36,000। नेक्स्ट 2,000 इंटू 12 फॉर रितु दैट इज 24,000। तो सैलरी देने में और हम लोग का 60,000 चला गया। नेक्स्ट इज योर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, तो जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर करने के लिए और 20,000 हम लोग का रिजर्व्स में एक्सक्लूड हो गया। अभी तुम खुद सोचो, प्रॉफिट अर्न हुआ था हम लोग का 2 लाख, हम लोग का टोटल प्रॉफिट 2 लाख था, तो अभी 2 लाख में से ऑलरेडी दिस अमाउंट हम लोग सारे खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो अगर हम लोग ये सारे अमाउंट स्पेंड कर देते, बाकी तो कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग का बचेगा, तो से दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट, याद रखना स्टूडेंट्स, इसको बैलेंसिंग फिगर में लिखना है। तो इफ यू आर एडिंग ऑल दीज यू विल गेट 1,28,000, तो अगर 2 लाख से 128 माइनस करते हैं तो 72,000 हम लोग का प्रॉफिट का अमाउंट बचा है। तो देखो अभी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया था ना, 3:1:1, दैट मीन्स ये जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है इसको हम लोग को डिवाइड करना है, तुम्हारा 3:1:1, तो डिवाइड बाई 4 दैट मीन्स 18,000 और इस जगह में हम लोग का इंटू 3, तो वी आर गेटिंग 54,000। तो दिस इज हाउ वी सपोज टू कैलकुलेट। और एक बार रिकैप दे रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट ऑन देयर कैपिटल बैलेंस, रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट, सबको मार्च करके टोटल। सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहेगा, इधर पी और आर में पुट करके उसका टोटल। रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है दे देगा, उसका टोटल। अभी जो हम लोग का नेट प्रॉफिट है, टोटल के कॉलम में उस नेट प्रॉफिट जो गिवन था उसको पुट करो। ओके, तो इससे माइनस करके हम लोग का एक प्रॉफिट मिलेगा। नाउ अभी तुम्हें सोचना है, अभी ये टोटल चाहे तो तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एज योर विश। ओके, बट यहां एक इंपॉर्टेंट चीज करना है, जो प्रॉफिट हम लोग गलती से डिवाइड कर दिए, तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, हम लोग जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, तो ये लोग 3:1:1 के रेशियो में उसी नेट प्रॉफिट मतलब 2 लाख को डिवाइड कर दिया। मतलब ये सारी चीज नहीं करके 2 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो पार्टनर लोग को जो अमाउंट गलती से हम लोग डिडक्ट कर दिए, डिवाइड कर दिए, उसको लेने के लिए हम लोग नेगेटिव सिंबल यूज करेंगे। Why we are putting all this in negative? Because already जो गलती से दे दिए उससे लेने के लिए हम लोग नेगेटिव सिंबल यूज कर रहे हैं। तो दिस इज योर, if you are getting this 2 lakh divided between partners in their ratio, that is 3:1:1, so total is your 5, so this is 40,000, this is also 40,000 and this is 1,20,000. now do a adjustment, now do a calculation। ये तो हम लोग का नीली दिख रहा है बिकॉज 2 लाख डिवाइड हुआ था, उसको माइनस करने से नील। अभी ये सारे चीज को एक एक करके कैलकुलेट करके आंसर्स निकालना है। आई एम यूजिंग माई कैलकुलेटर टू गेट दिस आंसर। तो एक बार हम लोग देख रहे 20,000 प्लस 36,000 प्लस 54,000, दिस इज द अमाउंट दैट दे सपोज टू रिसीव, बट गलती से इसको 1,20,000 दे दिए, तो उससे माइनस कर दो 1,20,000, तो यू विल गेट अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ 10,000. Next for next person 16,000 plus 18,000 and get this deducted with 40,000, you will get negative 6,000. And for last person 12,000 plus 24,000 plus 18,000 less 40,000.
तो you will get 14,000 positive figure and this is your 24,000. Okay, तो sorry not 24, this is your 20,000. Okay, तो how we supposed to proceed this, हम लोग को ये सब सम्स में एक एडजस्टमेंट एंट्री पूछता है। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगा? अभी देखो क्वेश्चन में एक वैलिड इंफॉर्मेशन था, ये लोग का फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन होता है। जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन होने के लिए बोलेगा, ये सारे एडजस्टमेंट हम लोग को करेंट अकाउंट के थ्रू करना है। समझे स्टूडेंट्स? करेंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो जिसका जिसका नेगेटिव फिगर्स हम लोग को दिख रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जिसका पॉजिटिव फिगर्स दिख रहा है उसको हम लोग को क्रेडिट करना है। तो लेट मी से यू वन थिंग कि हम लोग का ये जो 72,000 था उसको डिवाइडेड बाई 5 करने से हम लोग का आंसर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलो हम जल्दी में हड़बड़ी में तुम लोग का अट्रैक्शन लाने के लिए हम लोग कर रहे थे, बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम इसका कैलकुलेशन और एक बार करके दिखा रहे हैं। तो ये जो 72,000 हम लोग का दिख रहा है इसको डिवाइडेड बाई हम लोग को 5 करना है। तो वी आर गेटिंग हियर 14,400 एंड 14,400 और इंटू 3 करने पे हम लोग का दिस इज 43,200। तो एज अ रिजल्ट देखो यहाँ हम लोग अगर गलत लिखते हैं तो लास्ट का आंसर में भी तो लिटिल बिट चेंजेस आएगा। चलो एक बार तुम लोग को समझाने के लिए कर ही देते हैं। तो इसमें भी हम लोग का 20,000 जो टोटल था उसमें हम लोग का प्लस 36,000 प्लस 43,200 एंड लेस 1,20,000। तो हेयर वी आर गेटिंग तुम्हारा नेगेटिव में 20,800। तुम लोग भी मेरे संग संग करना। तो 16,000 प्लस 14,400 एंड माइनस 40,000। तो दिस इज नेगेटिव 9,600 एंड लास्ट वन एक बार देखते हैं 12,000 प्लस 24,000 प्लस 14,400 एंड माइनस 40,000। तो माइनस 40,000 वी आर गेटिंग 10,400। अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला कि फट से कि ये रॉन्ग हुआ है कहीं? बिकॉज अल्टीमेटली ना जो नेगेटिव बैलेंस आता है उसके संग अगर हम लोग पॉजिटिव बैलेंस को चेक करते हैं दोनों न्यूट्रल आके जीरो ही आना चाहिए। अल्टीमेट आंसर पास्ट एडजस्टमेंट में सब समय जीरो होता है। इसलिए गलती से भी हम लोग कुछ सीखने के लिए मिलता है, इजंट इट? तो चलो देखो ये जिसका जिसका नेगेटिव है उसको हम लोग को डेबिट करना है और जिसका जिसका पॉजिटिव है उसको हम लोग को क्रेडिट करना है। और हम जो बोले थे कि करेंट अकाउंट के थ्रू एंट्रीज होगा, कब बोले थे ना? फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स जब बोलता है ये लोग का, फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन जब बोलता है तब हम लोग का करेंट अकाउंट के थ्रू होगा। तो जो डेबिट दिख रहा है उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि पीस करेंट अकाउंट to be debited with rupees 20,800. Next, S का current account to be debited with your 9,600. फिर उसके बाद R का कैपिटल को क्रेडिट करना है with rupees 10,400 and general reserves is our liability. तो उसमें हम लोग को पैसा जमा करना है। तो this is your 20,000। तो छोटा सा तो एक नरेशन लिखना ही पड़ता है। Being adjustment made for wrong distribution of profit। देखो खाली एक एडजस्टमेंट्स के लिए सारा वर्किंग नोट में करके उसका नेट रिजल्ट से एक छोटा सा जर्नल देके हम लोग का पास्ट एडजस्टमेंट ओवर। हमको अभी उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया। कोई भी क्वेरी हो, डाउट्स हो, पिन करने भूलना मत। हमेशा जैसा तुम्हारा पॉल सर अवेलेबल है। तो जब भी कोई डाउट फील हो इजी एंड फील फ्री टू पिन मी। थैंक यू। बाय स्टूडेंट्स फॉर टुडे।